स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, एक टाइम पे हमें लगता था कि इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में अगर इंडिया को सबसे बड़ा मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट अगर है वो किससे? चाइना से, क्योंकि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी में मैक्सिमम इंडिया को इंडियन ओशन से घेरने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा द मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट विच वी फेस फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन इससे भी बड़ा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट अगर हमें कोई देश दे रहा है, दैट इज ईरान। हम जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रिसेंट जो 10-15 दिन महीने में चल रहे हैं, उसमें हम एक बहुत बड़े इंसिडेंट को हम भूल चुके। हमारे 16 इंडियन सेलर्स को विदाउट एनी रीजन ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने उनको अरेस्ट किया, वो भी इंटरनेशनल वाटर पे। इन सेलर्स को अरेस्ट करके वो कहां ले गए? अपनी सिटी में, जहां क्या नाम है आपका? बंदराबाद, जिसको बंदर जकस भी बोलते हैं। अब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जब इनको अरेस्ट किया, इनको सिर्फ अरेस्ट नहीं किया, इनको मारा भी बुरी तरीके से। इनकी शिप पे फायरिंग भी की गई। आई विल शो यू द इमेजेस, राइट? दीज आर द इमेजेस कि इस शिप के आपके अंदर का ये पिक्चर आप पूरी तरीके से ने क्या कर दिया, आपका सारा कुछ डैमेज कर दिया। ये फायर का आप बुलेट का आप निशान देख सकते हो। एंड बोला भी गया कि इसको जब सीज कर रहे थे तो एक जो क्रू के कैप्टन थे, ही कॉल्ड हिज फैमिली, है ना, एंड ही वाज वेरी स्केयर्ड कि हमें क्या किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, शायद हमें अब कांटेक्ट ना करने दिया जाए। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आप जाके इंडियन एम्बेसी या जो डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग आपके रूट्स हैं उनको कांटेक्ट कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कांटेक्ट कीजिए, ताकि हमें बचाया जा सके। बिकॉज ईरान जबरन क्या कर रहा है, हमें इंटरनेशनल वाटर से अरेस्ट कर रहा है। अब दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। अगर मैंने वीडियो की शुरुआत में ये बात बोली कि ईरान मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये इंसिडेंट्स लगातार हो रहे हैं। साल 2015 में भी, अक्टूबर 2015 में 9 इंडियन सेलर्स को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, उन पे एलिगेशंस लगाए गए। लेटर ऑन दे वर रिलीज्ड। उसके बाद अप्रैल 2024 में 17 इंडियन सेलर्स को पकड़ा गया। मई 2024 में 14 इंडियन सेलर्स को पकड़ा गया। प्लीज नोट कीजिए, ये जो इंडियन सेलर्स है, दे आर नॉट फ्रॉम इंडियन नेवी फोर्स। वो नेवल फोर्स है, वो क्या है? आपके मर्चेंडाइज, वो गुड्स को क्या करते हैं? आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। और मैक्सिमम जिनको उठाया गया है, उनको कहां से उठाया गया? इंटरनेशनल वाटर बॉडी से। ना ही देवर वायलेटिंग एनी लॉज, जो इंटरनेशनल लॉज है रिलेटेड टू सीज, उनको वायलेट नहीं किया। वो ना ही ईरान के वाटर बॉडी में एंटर करें, राइट? ना ही जो ईरान पे एलिगेशंस लगाता है वो कभी प्रूफ हो पाए। लेकिन इससे होगा क्या? इससे प्रॉब्लम ये होगी, हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ईरान इनको सबसे ज्यादा कहां पे पकड़ता है? गल्फ ऑफ ओमान में पकड़ता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या गल्फ ऑफ ओमान जो है, ये इंटरनेशनल सी रूट, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सी रूट है। और इस पर इंडिया की एनर्जी जो डिपेंडेंस जो है वो इन वाटर बॉडी से बहुत ज्यादा है। कल को कोई भी कार्गो जो है, या कोई भी, मेरे दोस्तों, आपकी मर्चेंडाइज शिप जो है, वो अपने सेलर्स को, अपने शिप को यहां पे भेजेगी नहीं, क्योंकि लगातार इनको क्या कर दिया जाता है? आपका अरेस्ट कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि ईरान ऐसे काम क्यों करता है? कारण क्या है? तो 4-5 कारण मैं आपको बताता हूं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ईरान का ऑयल। ईरान का ऑयल, जो ईरान को लगता है कि उसको बहुत ही सस्ते दामों में उससे क्या किया जाता है? आपका ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। सस्ते दामों में कैसे? अब वी ऑल नो दैट कि ईरान के ऊपर कितने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं राइट फ्रॉम 1979, है ना। जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान पे आया तो वेस्टर्न नेशन से मिलके ऑलमोस्ट इनके सारे एसेट को बाहर फ्रीज कर दिया और इनके साथ ट्रेड पूरी तरह से खत्म कर दिया। FATF ने ईरान को क्या डिक्लेयर किया हुआ है? आपका ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज। तो बहुत कम ट्रेड इनके साथ होता है और इनके ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इन सेक्शन से। तो ईरान उसी ऑयल को अपने कंट्री के अंदर ही सिटीजन्स को बेचने के लिए क्या करता है? बहुत ही सब्सिडाइज अमाउंट पे उसको देता है, सब्सिडी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, ताकि तेल सस्ता हो इन रिलेशन टू ऑल अदर गल्फ कंट्रीज, और सिटीजन जो है यहां से तेल ना ले। अब जब तेल सस्ता होगा तो तेल, मेरे दोस्तों, आपका बिकेगा भी ज्यादा। अब तेल जब यहां पे सस्ता मिल रहा है तो एक डीलर को पता है कि इस तेल को अगर मैं बाहर मार्केट में बेचता हूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ब्लैक मार्केटिंग होती है इसकी, फिर ब्लैक में तेल को बेचा जाता है। अब यही जो ब्लैक में तेल को बेचा जा रहा है, उसको रोकने के लिए ईरान जो है बहुत सारी शिप पे और बहुत सारी शिपिंग कंपनीज पे एलिगेशन लगाता है कि ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं हमारे ऑयल की। और यही एलिगेशन जो है किस पे लगाया गया है? इस बार की शिप पे। किसका? और उस शिप का नाम क्या था, याद रखना, वैलिएंट रोअर। वैलिएंट रोअर।
इसको मेरे दोस्तों 8 दिसंबर को ईरान ने पकड़ा और ईरान ने ये एलिगेशन लगाई। दूसरी बात, ईरान कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या गल्फ ऑफ ओमान में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर आपको लास्ट ईयर के पता हो, जब ईरान इजराइल का इशू बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया और यूएसए ने जब एयर स्ट्राइक ईरान पे करी, तो ईरान ने क्या बोला कि अब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसको ब्लॉकेड लगाने वाला हूं। क्या करने वाले? ब्लॉकेड लगा। और ब्लॉकेड कौन लगाएगा? ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड। नाउ व्हाट इज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड में दोस्तों आपकी ईरान की मिलिट्री के अलावा एक ऐसी मिलिट्री है जिसका मेन पर्पस है सुप्रीम लीडर को बचाना, सुप्रीम लीडर जो खुमैनी उनको प्रोटेक्ट करना, और साथ में ईरान की जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको भी आपका अपहोल्ड करके रखना, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उस आइडियोलॉजी को कोई खतरा ना हो। उसमें कौन काम करता है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, द वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी पावरफुल मिलिट्री, जिसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएस बोलता है। और अगर आपको पता हो, डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार आपके प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी पावरफुल कमांडर ऑफ दिस आर्मी ही किल्ड देम इन एयर स्ट्राइक, अगर आपको पता हो, है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रोकने की कोशिश करते हैं। अब इस वेलिएंट रोअर शिप को भी रोकने वाले कौन थे? आपके यही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड थे। इन्होंने रोका। इन्होंने क्या किया? 8 दिसंबर की बात है, कैप्टन विनोद परमार ने कॉल करी अपनी वाइफ को, बिकॉज उनको पता था कि ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं। नाउ दे विल नॉट अलाउ देम टू कॉन्टैक्ट टू देयर फैमिलीज, और ना ही इनकी कोई बात सुनी जाएगी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को वहीं से, जब उसकी शिप पे अटैक होने लगा, वाइफ को फोन किया कि आप प्लीज जाके कॉन्टैक्ट कीजिएगा क्योंकि अभी हम रोका जाएगा। अब वो देखो, सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। सिचुएशन वर्स्ट क्या हो चुकी है? एक तो 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से ये कट ऑफ है, सिर्फ कैप्टन को ही बात करने दी जाती है, वो भी कुछ मिनटों के लिए। एंड ये पूरा का पूरा क्रू जो है वो क्या कर रहा है? आपका एक ही वॉशरूम यूज कर रहा है, एक ही कन्फाइंड प्लेस पे इनको रखा गया है। और कौन सी सिटी में रखा गया? उसका नाम है बंदर ए जकस। क्या? बंदर ए जकस। अब आप देखिए पहले क्या हुआ, ये वैलिएंट रोअर करके शिप जो है इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया। टेक्निकल फॉल्ट के कारण इसने अपने आप को कहां डॉक किया? आपका दुबई में। अब दुबई के ही मेरे दोस्तों एक पोर्ट है जिसका नाम है दिबा पोर्ट, वहां पे डॉक था इंटरनेशनल वाटर में, वहां से इसको उठाया। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने क्या किया? इसको वहां से उठाया। अब 18 क्रू मेंबर्स में से 16 आर इंडियंस, 1 इज श्रीलंकन एंड 1 इज बांग्लादेशी। यू गॉट इट? समझ के? इवन देयर आर एलिगेशंस कि ईरानी फोर्सेस ने किसका इस्तेमाल किया? आपका गन का इस्तेमाल किया। दे फायर्ड, दे शूट एट दिस शिप। अब ईरान का एलिगेशन क्या है कि ये 6 मिलियन लीटर डीजल ले जा रहे थे भैया। ये 6 मिलियन डीजल जो है ईरान का ब्लैक मार्केट से खरीद के ले जा रहे थे। और कैप्टन ने क्लियर किया, सर आप शिप चेक कर लीजिए, शिप के कंटेनर देख लीजिए, वहां पे हम क्या कैरी कर रहे हैं? वेसल हमारा लो सल्फर फ्यूल ऑयल कैरी कर रहे हैं। इवन मेरे दोस्तों लेबोरेटरी सैंपल्स दिखाए गए इसको कंफर्म करने के लिए, लेकिन ईरान ऑफिशियल्स ने उनको क्या करा? आपका रिजेक्ट करा और उनको जबरन उठा के कहां लेके चले गए? आपका जस्क में लेके चले गए। इस सिटी में जाके उनको रखा हुआ है। अब आप इस बात को समझिए कि ईरान और इंडिया दोनों क्या है? सिग्नेटरी हैं किसके? मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006? जो ये इंडियन सेलर्स काम करते हैं, राइट? अगर कल को ये पकड़ जाए, इन पे कोई एलिगेशन भी हो, सीरियस एलिगेशन भी हो, या कोई भी कारण है कि इनको एक देश जो है वो अरेस्ट कर लेता है, तो आपको उनको बेसिक राइट्स देने, जैसे प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं ना, कि प्रिजनर ऑफ वॉर्स के कुछ राइट्स हैं, बेसिक राइट्स, वो आप उनकी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो एक मैरीटाइम लेबर्स जो हैं, जो भी आपके सेलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, क्रू मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, उन सी फेयरर्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको उनको बेसिक राइट्स प्रोवाइड करने, बट इनको बेसिक राइट डिनाई किए जा रहे हैं। अब फैमिली ने क्या किया मेरे दोस्तों? इंडिया का डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को इन्होंने कांटेक्ट किया, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कांटेक्ट किया, लेकिन अभी तक कोई इनका पता ही नहीं चल पा रहा है। रीजन क्या है ना पता चलने का? क्योंकि ईरान में अभी भयंकर स्ट्राइक चल रही है। ईरान में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान में इंटरनेट शटडाउन है। सो नाउ थिंग्स आर बिकमिंग वेरी वर्स फॉर दीज इंडियन सोल्जर्स। तो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनके हालात क्या हैं? कल को पता चले भाई एलिगेशन हो कि भाई सिविल अनरेस्ट चल रहा था, उसमें इनकी मौत होगी, तो पूरे ईरान में इंटरनेट ब्लॉकेड किया हुआ है। 3000 लोग प्रोटेस्ट में मरना आप समझ रहे हैं। और इवन आपको अगर पता हो, रिसेंटली इंडिया ने ही, इंडियन एम्बेसी ने ही एक नोटिस जो है सारे इंडियंस के लिए जो वहां पे रह रहे थे ईरान में, उनके लिए इशू किया कि आप जितना जल्दी हो सकता है ईरान को छोड़ दीजिए, क्योंकि ईरान में रहना अभी खतरा है।
और कोई भी ईरान की तरफ ट्रैवल ना करे, और जो जितना जल्दी निकल सकता है उतना जल्दी निकले। इवन यूएस ने भी सिमिलर वार्निंग जो दी है अपने किसको सिटीजन्स को कि प्लीज वहां पे ना जाए, या जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है वो भी वहां पे ना जाए, क्योंकि इस वक्त खतरा होगा आपको। अब आप देखो उस टाइम पर जब इंटरनेट शट डाउन है तो कैसे काम चलेगा। लेकिन यस, दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने अभी इंडियन गवर्नमेंट को बोला, और इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप किसी भी तरीके से हमारी एम्बेसीज जो हैं और जो कंसुलेट खास करके जकस में है, राइट, बंदर जकस में, इंडियन कंसुलेट को पूछिए कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, राइट, उन्होंने क्या काम किया अभी तक, सिचुएशन कहां तक पहुंची है, सेलर्स को कहां डिटेन करके रखा है, उनकी कंडीशंस क्या है। लेकिन अब आप अगर मुझसे पूछोगे कि हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, तो इस वक्त सबसे बड़ा स्टेप यह होना चाहिए कि हम जो है आपका बैकडोर डिप्लोमेसी को फॉलो करें, राइट। बैकडोर डिप्लोमेसी को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर जो हैं या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि इंडियन सेलर्स को एटलीस्ट बेसिक राइट मिल पाए जब तक वो अनरेस्ट खत्म ना हो। यह इंश्योर करना बहुत जरूरी है। दूसरा, कतर हैज वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईरान, राइट। कतर को इस्तेमाल कीजिए, कतर के थ्रू ईरान को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, राइट। उसके अलावा ओमान के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, राइट। ओमान के साथ अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा, तो ओमान के थ्रू हम क्या करने की कोशिश करें, ईरान को समझाने की कोशिश करें कि आप एटलीस्ट क्या कहते हैं, हमारे जो इंडियन सेलर्स हैं, है ना, इंडियन जो लेबर जो इस पे काम कर रहे थे, एटलीस्ट उनको बेसिक राइट प्रोवाइड करें। अगर एलिगेशन प्रूवन नहीं है तो उनको टॉर्चर ना किया जाए। तो देखिए, हम कुछ आप में से बच्चे ये भी बोलेंगे कि हम डायरेक्टली कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहे ईरान को, या कोई स्ट्रिक्ट वार्निंग ईरान को क्यों नहीं दे रहे। वो स्ट्रिक्ट वार्निंग ईरान को ना देना भी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, क्योंकि ईरान को लूज करना मतलब अफगानिस्तान को लूज करना है। तो आप समझ रहे, जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स ऐसे हैं ना कि हम चाह के भी ना पूरी तरीके से अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, और ना चाह के हम पूरी तरीके से प्यार कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी जियोपॉलिटिक्स में बोला है कि नो वन इज आवर परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी, इट इज ऑल अबाउट आवर इंटरेस्ट। और अभी हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन इंटरेस्ट है, कैसे अपने इंडियन सेलर्स की प्रोटेक्शन करनी है। और इंडियन सेलर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए हमें सॉफ्ट डिप्लोमेसी को फॉलो करना पड़ेगा। हमें उन इंटरमीडिएटरीज को देखना पड़ेगा, उन कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा, जो कंट्रीज जो हैं जिनके रिलेशंस ईरान और इंडिया के बीच में बहुत अच्छे, और जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाए। वो कौन है? आपका कतर है। वो कौन है? कतर है। आई होप यू गॉट द आर्टिकल। मेरे से आपको आर्टिकल शानदार तरीके से समझ आया। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को जरूर रखिएगा, अपने विचार को जरूर रखिएगा। कल है मेरे दोस्तों 17 जनवरी, और 17 जनवरी को हमारा 2026 का सबसे बेहतरीन सेल जो है वो एंड हो रहा है। सेल तो एंड हो गया होगा, साथ में इन बैचेस में एडमिशन भी रुक जाएंगे। इससे ज्यादा हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सीट्स आर पैक्ड। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज दिस सेल इज स्टिल लाइव। इसका नाम है स्टेप्स इनटू सक्सेस सेल, जिसमें हम अपने सारे कोर्सेज में, चाहे वो 2026 का कोर्स हो, चाहे वो सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स हो, चाहे वो 2027 का कोर्स हो, चाहे वो 2028 का कोर्स हो, इसको P2I बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बैच बोलते हैं, उनमें हम 50% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। 50%, फ्लैट 50% ऑफ है। लेकिन उस फ्लैट 50% ऑफ को लेने के लिए आपको RDX लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डू फॉलो RDX लाइव कूपन कोड। इस कोड को अगर आप फॉलो करेंगे तो जो कोर्स आपका, जैसे लॉन्ग टर्म कोर्स 2027 का कोर्स, उसका प्राइस अराउंड 49,998 है। अगर आप मेरे कोड को फॉलो करेंगे राइट कल तक, तो ये कोर्स जो आपका 24,999 पे मिलेगा विद ऑल फीचर्स। ऑल फीचर्स क्या? 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, और उसके अलावा हर एक स्टूडेंट के लिए एक मेंटोर। उसके अलावा डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट सेशंस अलग से लिए जाएंगे। जो वीकडेज में पढ़ाया जाएगा, आपका वीकेंड में उसका टेस्ट होगा। अगर आप इसमें एनरोल होने के बाद प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। और इवन जो हम वीकेंड में टेस्ट लेते हैं उसमें आप टॉप परफॉर्मर्स में से एक हुए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, नो, टॉप परफॉर्मर्स में से एक हुए तो स्टडी IQ आपको प्रीलिम्स से अपेयर होने से पहले करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में बुलाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी। आपका रेजिडेंस, आपका हॉस्टल चार्जेस हम डिसाइड करेंगे। हॉस्टल चार्जेस हम डिसाइड करने का मतलब क्या? हम पे करेंगे। आपका फूड का खर्चा भी हमारा होगा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, फुल फी रिफंड तो होगी जो आपने पे करी है। उसके अलावा आप मेंस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में फिर एनरोल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
मेंस की तैयारी होगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए सीनियर आईएएस ऑफिसर्स आपको पढ़ाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिस इज योर चांस एंड दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू एनरोल इन दिस ब्यूटीफुल बैच। कल 17 जनवरी को लास्ट डेट है, भूलिएगा मत RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।